बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। ये जो मेरा टॉपिक है ये मैंने क्लास 9 की बुक से लिया है। चैप्टर नंबर 3 है, एक्सरसाइज नंबर 3.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक, क्वेश्चन क्या है? 42 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर इंटू सी क्यूब अपॉन 3 ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 1। ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, बी की 2 है एंड सी की 1 है। सोल्यूशन इसका देखते हैं। पहले तो हम सबसे पहले इस पूरे एक्सप्रेशन को जो है वो हम इक्वेशन 1 का ए का नाम दे देंगे। इक्वेशन ए का इस पूरे एक्सप्रेशन को इक्वेशन ए सपोज कर लेंगे। उसके बाद हम जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं वो इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे बाय पुटिंग ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ए। देन द इक्वेशन ए बिकम्स 42 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरह आएगा। 42 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 9 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, ऊपर का एक्सप्रेशन जो है वो 504 आएगा और नीचे का 54 प्लस 1। 54 में 1 ऐड करेंगे 55 हो जाएगा। फिर इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो हम एक्सप्रेशन को इस तरह नहीं लिखेंगे 9/55। जो रिमाइंडर बचेगा उसको भी हम लिखेंगे। तो आंसर जो है वो इसका कुछ इस तरह से होगा, 9 इंटू 9/55 ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी, ये एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारे पास ये है गिवन एक्सप्रेशन, हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को हम वही सपोज सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं वो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है। ठीक, अच्छा, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू -1/3 -4 इंटू 1/3 2 प्लस 1। ठीक, अब हम जो है वो एक एक टर्म को सॉल्व करेंगे। एक एक टर्म को सॉल्व करने का मकसद ये है कि हम एक मिनट आपको बताती हूँ कि हम सबसे पहले जो है ये वाली टर्म सॉल्व करेंगे, फिर ये वाली टर्म सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई ईच पार्ट। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है? 3 इंटू 4 इंटू -1/3 इज इक्वल टू 3 4 ज़ार 12 और माइनस साइन इसके साथ लगेगी /3। 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12। ठीक है, तो आंसर क्या आया? -4। सेकेंड टर्म देख लेते हैं। 4 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 4/3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, यानी कि इस तरह से हो जाएगा। ये मैं आपको बताती हूँ एक मिनट। ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा और फिर आंसर क्या आएगा? 4/9। ठीक है, सेकंड टर्म हमारे पास ये आ गई। उसके बाद हम फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट टर्म का क्या आई है हमारे पास? -4 और सेकंड टर्म क्या आई है? 4/9। इसके दरमियान साइन जो है वो माइनस पहले से लगा हुआ था। तो जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 4 9 ज़ार 36 -4/9। ठीक है, ये आप इस एक्सप्रेशन को इस तरह लिख सकते हैं। मैं आपको लिख के बताती हूँ। ये हो जाएगा ऐसे करके -36/9 -4। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं कंबाइन करके। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या होगा? आंसर हमारे पास होगा -14/9। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर होगा। ये इसका फाइनल आंसर होगा। अच्छा, ये आज मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन बताए हैं कि वैल्यूज़ किस तरह पुट करनी है और उनको सॉल्व किस तरह करना है। हमेशा जो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन है उसको आप सबसे पहले इक्वेशन 1 ए का नाम दे दें या फिर डायरेक्ट जो है इस पर आप वैल्यूज़ पुट कर दें। ठीक है, तो इस तरह से बहुत आसानी से जो है हमें गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू मालूम हो जाएगी।